आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7 एमपी की नदियाँ एवं अववाह तंत्र। एमपी की प्रमुख नदियाँ। उत्तरी प्रवाहित नदियाँ चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टूंस। इसको टिक से रिलेट कर लेते हैं। चंबल में लिखा है कंबल। चंबल में लिखा है कंबल। अब कंबल, जब हमें गर्मी लगने लगती है तो हम कंबल उतार देते हैं। कंबल उतारना, कंबल से चंबल, उतारना से उत्तरी प्रवाहित नदी। छिप्रा, छिप्रा में लिखा है छिपाना। और उत्तरी में लिखा है उत्तर। प्रश्न उत्तर। कभी कभी हम उत्तर छिपा लेते हैं। उत्तर छिपाना, उत्तर से उत्तरी प्रवाहित नदी, छिपाना से छिप्रा। काली सिंध, कोई भी प्रश्न हो कल के लिए उसका उत्तर बाहर आ ही जाता है। कोई भी प्रश्न हो कल के लिए उसका उत्तर बाहर आ ही जाता है। कल के लिए, कल से काली सिंध और उत्तर बाहर आ जाता है से उत्तरी प्रवाहित नदी। पार्वती, पार्वती में लिखा है पाँव और उत्तरी में लिखा है उतरना। पाँव से ही हम किसी ऊंचाई से उतरते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं। पाँव से ही हम, पाँव से पार्वती और उतरते से उत्तरी प्रवाहित नदी। सिंध, सिंध में लिखा है सीधा। कभी कभी हम कहते हैं, टीचर कहता है बच्चे से सीधा उत्तर बता, सीधे उत्तर बता। सीधे से सिंध नदी, उत्तर से उत्तरी प्रवाहित नदी। बेतवा, बेतवा में लिखा बताना, कहते हैं बता उत्तर, बता उत्तर। बताने से बेतवा, उत्तर से उत्तरी प्रवाहित नदी। केन, कोल्ड ड्रिंक की जो केन होती है उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसका ढक्कन उतारना पड़ता है। उसका ढक्कन उतारना पड़ता है केन से, कोल्ड ड्रिंक की केन से। केन से केन नदी, उतारने से उत्तरी प्रवाहित नदी। टूंस, टूंस को तमसा नदी भी कहते हैं। तमसा में लिखा है तमतमा जाना, गुस्सा हो जाना। जब भी कोई हमें गलत उत्तर देगा तो हम तमतमा जाएंगे गुस्से से। तमतमाना से तमसा नदी यानी टोस नदी, और उत्तर देगा तो उत्तर से उत्तरी प्रवाहित नदी। पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। पश्चिमी में लिखा है पछतावा और नर्मदा में लिखा है नम्र। जो व्यक्ति नम्र होता है उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। जो व्यक्ति नम्र होता है, नम्र से नर्मदा, उसे पछतावा होता है। पछतावा से पश्चिमी प्रवाहित नदी। ताप्ती, ताप्ती में लिखा है तपना। जो व्यक्ति गलती करता है वह पछताता है और तपता है। पछतावे की आग में तपता है, पछतावे की आग में तपता है। पछतावे से पश्चिमी प्रवाहित नदी, तपने से ताप्ती नदी। माही, माही में लिखा है मुझे, ऐसे रिलेट करेंगे, मुझे पछतावा हो रहा है, मोहे पछतावा हो रहा है। मोहे से माही नदी, पछतावा से पश्चिमी प्रवाहित नदी। पूर्वी प्रवाहित नदी। महान नदी। सोइन, जोइला, महान, पूर्वी प्रवाहित नदियाँ। महान को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं हम किसी से भी, पहले महान बन के दिखाओ, पहले महान बन के दिखाओ, पूर्व में महान बन के दिखाओ। महान से पूर्व में महान बन के दिखाओ। महान से महान नदी, पूर्व से पूर्वी प्रवाहित नदी। सोन जोइला, किसी को भी सोने से जगाना है तो उसे पहले हिलाना पड़ेगा। किसी को भी सोने से जगाना है तो पूर्व में से हिलाना पड़ेगा। सोने से सोन नदी और पूर्व में जगाना है, पूर्व से पूर्वी प्रवाहित नदी, तो उसे हिलाना पड़ेगा। हिलाने से जोहिला नदी। दक्षिणी प्रवाहित नदियाँ। बेनगंगा, पेंच, बरधा, प्राणहिता, कानन। बेनगंगा में लिखा है बनना और दक्षिण में लिखा है दक्ष यानी कुशल। कहते हैं दक्ष बनना, दक्ष बनना। बनना से बेनगंगा नदी और दक्ष से दक्षिण प्रवाहित नदी। पेंच और दक्षिण में लिखा है पेंच, पेंच यानी पेंच लड़ाना, लड़ाई करना। और दक्षिण में लिखा है क्षण, क्षण यानी पल भर में, क्षण भर में लड़ाई, पेंच लड़ जाता है। पेंच यानी लड़ाई हो जाती है। पेंच लड़ जाने से पेंच नदी और क्षण भर में से दक्षिण प्रवाहित नदी। वर्धा में लिखा है वर
यानी दूल्हा। लोग लोग दुल्हन दक्ष यानी कुशल वर ढूंढती है। कुशल वर से वर्धा और दक्ष से दक्षिणी प्रवाहित नदी। प्राणहिता में लिखा है प्राण। क्षण भर में पल भर में प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकल जाता है क्षण भर में। प्राण से प्राणहिता नदी और क्षण भर से दक्षिणी प्रवाहित नदी। कानन में लिखा है कौन। कहते हैं कौन कुशल है, कौन दक्ष है, कौन दक्ष है। कौन से कानन नदी और दक्ष से दक्षिणी प्रवाहित नदी। एमपी की नदियों की लंबाई का क्रम। एमपी से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों को मायका कहा जाता है। एमपी की 5 सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, बेतवा नदी 590 किलोमीटर। इसे ट्रिक से देख लेते हैं। नर्मदा नदी कहते हैं नर्मदा में लिखा नाम। कहते हैं तेरा नाम बड़ा होना चाहिए। तेरा नाम, 13 से 13 और बड़ा से 12 यानी 1312 और नाम से नर्मदा। कहते हैं तेरा नाम बड़ा होना चाहिए। 13 से 13 और बड़ा से 12 यानी 1312 किलोमीटर और नाम, तेरा नाम बड़ा होना चाहिए। नाम से नर्मदा यानी नर्मदा 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चंबल नदी 965 किलोमीटर। चंबल में लिखा है चावल। कहते हैं चावल ना छू, पका नहीं है। चावल ना छू पका नहीं है। ना छू से 96, ना छू से 9, छू से 6 और पका से 5। चावल ना छू, चावल से चंबल नदी। कहते हैं चावल से चंबल नदी। ना से 9 और छू से 6। ना छू नहीं पका है, पका से 5 यानी 965 किलोमीटर। चावल ना छू नहीं पका है यानी चंबल नदी 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोन नदी 780 किलोमीटर। हमें कुछ बड़ा करना है तो सोना हमको हटाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा सोना नहीं होगा। कहते हैं सोना हटा दे सोना। हटाने से 78 यानी 780 किलोमीटर और सोने से सोन नदी। कहते हैं कोई बड़ा काम करना है तो सोना हटा दे। सोना हटाना है 780 78 यानी 780 किलोमीटर और सोने से सोन नदी। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। ताप्ती में लिखा है तपना और 724 को एक्सेलरेट करेंगे। 4 यानी 4 डोर। डोर जो होता है, दरवाज़ा होता है, वह बाहर होता है तो वहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है। दरवाज़ा बाहर होता है। कहते हैं दरवाज़ा तपता बेहतर। दरवाज़ा जो होता है अच्छा तपता है, गर्म होता है। दरवाज़ा तपता बेहतर, डोर तपता बेहतर। डोर से 4 और तपता से ताप्ती नदी। बेहतर से 72 किलोमीटर। 72 डोर तपता बेहतर। डोर से 4 और तपता से ताप्ती नदी और बेहतर से 72 यानी ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। बेतवा नदी 590 किलोमीटर। कहते हैं बता उनको। बेतवा में लिखा है बता दे उनको, कुछ बता दे उनको। बता से बेतवा नदी, उनको से 59 यानी 590 किलोमीटर। बता दे उनको, बताने से बेतवा नदी और उनको से 59 यानी बेतवा नदी 590 किलोमीटर। उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियाँ। चंबल नदी। उद्गम, चंबल नदी का उद्गम जानापाबा पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है।
चंबल नदी का उद्गम जानापावा पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है। चंबल को कंबल से रिलेट करेंगे। हमें अपनी जान बचाना है तो हम कंबल ओढ़ते हैं। हमें यानी महू अपनी जान बचाना है तो हम कंबल ओढ़ते हैं। महू से महू और जान से जानापावा पहाड़ी और कंबल ओढ़ते हैं, कंबल से चंबल। और कंबल हम कहाँ ओढ़ते हैं? अंदर ओढ़ते हैं, इन में ओढ़ते हैं, इन से इंदौर। हमें यानी महू अपनी जान बचाना हो, महू से महू और जान बचाना हो, जान से जानापावा पहाड़ी, ठंड में जान बचाना हो तो हम कंबल से चंबल ओढ़ते हैं। कंबल हम कहाँ ओढ़ते हैं? घर के अंदर से इन। यानी चंबल नदी का उद्गम जानापावा पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है। लंबाई 965 किलोमीटर। इसको हम देख ही चुके हैं ट्रिक से। ना छू नहीं पका चावल। ना छू से 9, छू से 6 और नहीं पका से 5 यानी 965 किलोमीटर। चावल से चंबल नदी। मोहाना चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। चावल जो होता है वह चावल जो होता है वो माँ या मुन्ना के लिए बनाती है तो वह ईट करता है। चावल जो होता है माँ मुन्ना के लिए बनाती हैं, वह ईट करता है। चावल जो होता है माँ मुन्ना के लिए, मुन्ना से यमुना और ईट करता है जो मुन्ना चावल, जो ईट से इटावा और कहते कंबल उतार दो, कंबल उतारने से उत्तर प्रदेश। चावल माँ, चावल से चंबल, माँ ये मुन्ना के लिए, मुन्ना से यमुना बनाती हैं चावल और बच्चे मुन्ना ईट करता है चावल, ईट से इटावा यानी और क्या है, चंबल और कंबल से रिलेट करेंगे। कंबल उतार देना, कंबल से चंबल, उतारने से उत्तर प्रदेश। यानी चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियाँ क्षिप्रा, मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी बरडी पहाड़ी से होता है। क्षिप्रा को चंबल से रिलेट करेंगे। क्या हम कंबल में छिप जाते हैं ठंड में, कंबल में हम छिप जाते हैं, कंबल से चंबल और छिप जाते से क्षिप्रा। अब मालवा को क्षिप्रा से रिलेट करेंगे क्योंकि ये मालवा की गंगा है तो माल को हम छिपा देते हैं, जो पैसे होते हैं हम छिपाते हैं। माल, पैसे से माल यानी मालवा और छुपाने क्षिप्रा, यानी मालवा की गंगा है ये क्षिप्रा और इसका उद्गम। हम छिपाते कहाँ हैं? कुछ भी हम छिपाते कहाँ हैं? हम अंदर छिपाते हैं, घर के अंदर छिपाते हैं। छिपाने से क्षिप्रा और अंदर से इंदौर। और हम हर एक अपना कण हर एक पैसा यानी कण अंदर छिपा लेते हैं। हमें एक कण अंदर छिपा लेते हैं। कण से काकड़ी और छिपाने से क्षिप्रा यानी क्षिप्रा मालवा की गंगा। क्षिप्रा जो है मालवा की गंगा कही जाने वाली इसका उद्गम, क्षिप्रा का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी बरडी पहाड़ी से होता है। सिबना, सिबना नदी किनारे मंदसौर शहर स्थित है। सिबना और मंदसौर को रिलेट कर लेते हैं। सिबना में लिखा है सब,
हर कोई धीरे धीरे ही बनता है, हर कोई धीरे धीरे ही सफल बनता है, हर कोई धीरे धीरे सफल बनता है, यानी सब कोई धीरे धीरे सफल बनता है। सबसे शिव शिव शिवना, और सफल धीरे धीरे, धीरे धीरे से मंद मंद, यानी मंदसौर, और बनता है ऐसे शिवना, यानी शिवना नदी किनारे मंदसौर शहर स्थित है। और शिवना को चंबल से रिलेट करते हैं सब सब। अब शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी कैलाश में रहते हैं, वहाँ ठंडी पड़ती है, यानी यानी हर कोई कंबल में छिपता है, सब सब ठंड में कंबल में छिप जाते हैं, कंबल में कंबल ओढ़ते हैं सब ठंड में। सबसे शिवना और कंबल से चंबल नदी, यानी शिवना नदी किनारे, शिवना जो है चंबल की सहायक नदी है, और शिवना नदी किनारे मंदसौर शहर स्थित है। काली सिंध, काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। काली सिंध को चंबल से रिलेट कर लेते हैं। काली जो है काली माँ है, यानी काली माता। काली माँ में बहुत शक्ति यानी बल होता है, काली माँ में बहुत बल होता है। बल से चंबल और काली माँ से काली सिंध। इसका काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। अब काली गली राइमिंग मैच होती है। काली गली यानी काली गली, काली से काली सिंध और गली से बागली, यानी काली सिंध का उद्गम बागली गांव है। अब देवास और काली सिंध को रिलेट करते हैं। जो काली माता है वो भगवान है, और देव भी हैं वो भी भगवान है। देव होते हैं जो वो भी भगवान होते हैं। देव से देवास और काली से काली सिंध, यानी काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। पार्वती, पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। पार्वती को चंबल नदी से रिलेट करते हैं। पार्वती में लिखा पाँव। पाँव जो होता है काफ़ी बलवान होता है, वो हमारे पूरे शरीर का भार सह लेता है। पाँव जो है बलवान होता है। पाँव से पार्वती नदी, और बलवान से चंबल नदी, बल से चंबल नदी। इसका उद्गम आष्टा। आष्टा में लिखा है कष्ट, और सीहोर में लिखा है सहना। पाँव बूढ़े व्यक्तियों के पाँव में कष्ट होता है, वह काफ़ी सहते हैं पाँव से। बूढ़े व्यक्ति के पाँव में काफ़ी कष्ट होता है। बूढ़े व्यक्ति के पाँव से पार्वती, और कष्ट से आष्टा, यानी आष्टा काष्टा, यानी आष्टा कष्ट से आष्टा, और सहते से सीहोर। बूढ़े व्यक्ति के पाँव से पार्वती, कष्ट होता है, कष्ट से आष्टा, और वह सहते हैं काफ़ी, सहने से सीहोर, यानी पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कुनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी किनारे पालपुर कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अभ्यारण्य, कुनो में लिखा है कौन, कहते हैं कौन बलवान, कौन बलवान, कहते हैं कौन है बलवान, कौन है बलवान, कौन से कुनो, और बलवान से बल से चंबल नदी। कुनो और शिवपुरी पठार को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं कौन सब, कहते हैं कौन सब, कौन से कुनो नदी, सबसे शिवपुरी पठार, यानी कुनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी किनारे पालपुर कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बनास, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। बनास में लिखा है बनाना, कहते हैं चावल बना, चावल से चंबल नदी, और बनाने से बनास नदी।
को कुंभलगढ़ को बनास से रिलेट कर लेते हैं। कुंभलगढ़ को, कुंभल में लिखा है कम, कम, कुंभल में लिखा है कम, कहते हैं कम बना। पैक जो है कम बना, कम बना, कम से कुंभल, और जो पैक है कम, कम पीना चाहिए। बना, बना से बनास, कम, कम से कुंभलगढ़, बना, बना से बनास। और अरावली में लिखा है बल, बली, कहते हैं बली बन जा, बली बन जा, काफ़ी बलवान बन जा, बली बन जा। बली से अरावली और बन से बनास नदी। यानी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप, सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है, इस पर बंजारा बांध स्थित है। सीप, सीप में लिखा है, सीप में लिखा है, सीप में लिखा है, सीप में लिखा है श्राप, सीप में लिखा है श्राप, श्राप यानी सीप। श्राप में काफ़ी बल होता है, श्राप में काफ़ी बल होता है, श्राप में काफ़ी बल होता है। श्राप यानी कोई श्राप दे देता है, तो श्राप से सीप और बल से चंबल नदी। और सीप नदी और सीप नदी को श्योपुर को रिलेट कर लेते हैं। जब सांप काटता है तो हम कोई भी सो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है उसकी। सांप काटने पर सो जाना, सांप से सीप नदी और सो जाने से श्योपुर। और सीप को और बंजारा बांध को रिलेट कर लेते हैं। सीप और बंजारा बांध को कहते हैं सांप जा रहा, सांप जा रहा, सांप से सीप नदी और जा रहा से बंजारा बांध। यानी सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है, इस पर बंजारा बांध स्थित है। चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं, गांधी सागर, गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में। अब जो गांधी जी थे उनमें काफ़ी बल था, गांधी जी में काफ़ी बल था। गांधी से गांधी सागर और बल से चंबल नदी। गांधी सागर और मंदसौर को रिलेट कर लेते हैं। अब जो गंध होती है, बदबू होती है, वो धीरे धीरे आती है। बदबू जो है धीरे धीरे, गंध जो मंद आती है। गंध से गांधी सागर और मंद से मंदसौर। राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान। अब जो राणा में लिखा है रण, यानी युद्ध, युद्ध में बलवान व्यक्ति उतरता है। रण में बलवान व्यक्ति उतरता है। रण से राणा सागर और बल से चंबल नदी। राणा सागर और चित्तौड़गढ़ को रिलेट कर लेते हैं। रण में युद्ध में लोगों की चिता बन जाती है। इतने लोगों की मृत्यु होती है कि लोगों की चिता बन जाती है। रण जो है, रण में लोगों की चिता बन जाती है। रण से राणा सागर और चिता से चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर, जवाहर। अब कोई बाहर है तो उसे, अब कोई बाहर है तो उसे ठंड लगेगी तो वो कंबल ओढ़ेगा। अब कोई बाहर है तो उसे ठंड लगेगी और वह अंदर आके कंबल ओढ़ लेगा। बाहर है से जवाहर सागर और अंदर आके कंबल ओढ़ लेगा, कंबल से चंबल नदी। जवाहर सागर और कोटा को रिलेट कर लेते हैं। अब जो कोट होता है पहनने वाला, वो कपड़ों के बाहर ही पहना जाता है, बाहर पहना जाता है। कोट जो है, कोट से कोटा और बाहर पहना जाता है, बाहर से जवाहर सागर।
चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात। चूलिया, भैंसरोडगढ़, कोटा, राजस्थान। अब चूलिया में लिखा है चूल्हा, चूल्हा में ही चावल बनता है। गांव में चूल्हे में ही चावल बनता है। चूल्हे से चूलिया और चावल से चंबल नदी। चूलिया और भैंसरोडगढ़ को रिलेट कर लेते हैं। रोडगढ़ में लिखा है रोड, लोग रोड में ही चलते हैं। लोग सड़क या रोड में ही चलते हैं। रोड से भैंसरोडगढ़ और चलने से चूलिया को और कोटा को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं कोट चल। लड़ाई, किसी से भी लड़ाई हो जाती है या फाइट हो जाती है तो कहते हैं कोट चल, न्यायालय चल, कोट चल। कोट से कोटा और चल से चूलिया। भैंसरोडगढ़, कोटा, राजस्थान। शीतला माता, इंदौर। अब शीतला माता को चंबल से रिलेट कर लेते हैं। जब भी ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं। जब भी शीत हवा लगती है, जब भी शीत लगती है यानी ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं। शीत से शीतला माता और कंबल से चंबल नदी। जब भी हमें शीत यानी ठंड लगेगी तो हम घर के अंदर चले जाएंगे। जब भी हमें शीत यानी ठंड लगेगी तो घर के अंदर चले जाएंगे। शीत से शीतला माता और अंदर से इंदौर। झाड़ी में लिखा है झाड़ना। अब जब भी कंबल हम निकालते हैं तो कंबल जब भी गंदा हो जाता है तो हमें कंबल जब उसमें धूल लग जाती है तो हमें उसे झाड़ना पड़ता है। कंबल को झाड़ना पड़ता है जब उसमें धूल लग जाती है। कंबल को झाड़ना, कंबल से चंबल और झाड़ने से झाड़ीदा और इंदौर को रिलेट कर लेते हैं। अब हमें छिपना होगा तो हम झाड़ के अंदर ही छिपेंगे। झाड़ के अंदर से इंदौर और झाड़ से झाड़ीदा, यानी झाड़ीदा जलप्रपात इंदौर में है। विशेष तथ्य: चंबल नदी अब नालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। चंबल नदी अब नालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश एमपी के बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। कैसे रिलेट करेंगे इसे? बल से हम कोई वस्तु मोड़ देते हैं। बल से मोड़ना, बल से चंबल और मोड़ने से मुरैना। यानी चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल यानी देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। और देवरी और मुरैना को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं देवरी में लिखा देव। हम देव के यहाँ रहना यानी भगवान के यहाँ रहना पसंद करते हैं। तीर्थ स्थल में देव के यहाँ रहना, देव से देवरी और रहना से मुरैना। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी और डॉल्फिन को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं ठंड में कंबल डाल दे, उसके ऊपर कंबल डाल दे। कंबल से चंबल और डाल दे से डॉल्फिन, यानी चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है।
चंबल नदी में बटागुड़, कटवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। बटागुड़ को चंबल से रिलेट कर लेते हैं। चंबल बोले कंबल, ठंड, गरीबों को हम कंबल बांटना चाहिए, गरीबों को कंबल बांटना चाहिए ठंड में। कंबल से चंबल और बांटना से बटागुड़। अब कटवा, कटवा में लिखा है काटना। अब जो चावल है हमें खाने के लिए काटना पड़ता है, चावल को काटना पड़ता है, चावल से चंबल और काटने से कटवा। चित्रा, चित्रा इंडिका, चित्रा में लिखा है चिता। अब चिता में है हम कफन चढ़ाते हैं यानी कंबल चढ़ाते हैं। ट्रिक के लिए देखते हैं, चिता में हम कंबल चढ़ाते हैं, चिता से चित्रा इंडिका और कंबल से कफन से चंबल। यानी चंबल नदी में बटागुड़, कटवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चर्मावती व कामधेनु है। चंबल और चर्मावती एक ही जैसा है तो उसे ट्रिक से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। कामधेनु, अब जो धेनु गाय होती है वो हिंदू धर्म में देवी, उसमें कई देवी देवता निवास करते हैं, यानी वह काफ़ी बलवान होती है कामधेनु। कामधेनु से धेनु और बलवान से चंबल नदी, यानी चंबल नदी का पुराना नाम चर्मावती व कामधेनु है। अब बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। बनास को रामेश्वर से रिलेट कर लेते हैं। बनास, राम में लिखा मरा। अब जो किसी का नाश हो जाता है, ट्रिक के लिए देखते हैं, बनास में लिखा नाश, किसी का नाश हो जाता है तो वो मर जाता है, नाश हो जाता है, नाश से बनास और मर जाता है से मर से राम का उल्टा मरा यानी रामेश्वर, रामेश्वर। अब सीप और रामेश्वर को रिलेट कर लेते हैं। सीप में लिखा है सांप और राम में लिखा है उल्टा उसका मरा, यानी किसी को सांप काटेगा तो वो मर जाएगा। सांप से सीप और मर जाएगा से मरा यानी रामेश्वर। अब चंबल और रामेश्वर को रिलेट कर लेते हैं। अब जो राम भगवान थे उनमें काफ़ी बल था, राम भगवान में काफ़ी बल था, राम से रामेश्वर और बल से चंबल नदी। अब रामेश्वर और राजस्थान को रिलेट कर लेते हैं। रामेश्वर और राजस्थान को, राम जी थे एक राजा थे, राम जी थे जो वह एक राजा थे। राम से रामेश्वर, राजा से राजस्थान, यानी बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर से त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। चंबल नदी में रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रिवाइन में लिखा है वाइन यानी शराब। जब हम जो शराब के जो वाइन के पैक बनाए जाते हैं तो उसमें चम्मच से आइस यानी बर्फ़ डाली जाती है, उसमें चम्मच से वाइन में बर्फ़ डाली जाती है। चम्मच से चंबल और वाइन से रिवाइन, यानी चंबल नदी में रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। समाचार पन्नों में डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉल्फिन और चंबल को रिलेट कर चुके हैं। चंबल, कंबल डालना, कंबल चंबल और डालने से डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एग्जाम हेल्प, जानापावा पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, सुमरा नदियों का उद्गम होता है। अब जानापावा और इंदौर को रिलेट कर लेते हैं। जानापावा और इंदौर को कहते हैं जाना अंदर, उसके अंदर जाना, जाना अंदर, जाना से जानापावा, अंदर से इंदौर जिले, यानी जानापावा पहाड़ी इंदौर जिलों में है। चंबल और जानापावा पहाड़ी को रिलेट करते हैं। अब ठंड में है हम कंबल हमारी जान बचा लेता है, ठंड में कंबल हमारी जान बचा लेता है, कंबल से चंबल और जान बचा लेता है से जानापावा पहाड़ी। नखेरी, नखेरी में लिखा है निखर, निखर कहते हैं निखर जाना, निखर जाना, निखर से नखेरी और जाना से जानापावा पहाड़ी।
कारम, कारम में लिखा है कर्म, यानी कि उसके कार्य। कहते हैं कि कर्म जानो, उसके कर्म जान, उसके कर्म जान, कैसे कर्म हो उसके कर्म जान। कर्म जाने जाते हैं हर किसी के, ऊपर उसका हिसाब होता है। कर्म जान, कर्म से कारम और जान से जाना पावा पहाड़ी। चोरल, चोरल में लिखा है पुलिस, चोरल में लिखा है चोर। अब पुलिस जो है चोर को जानने की कोशिश करती है, पुलिस चोर को जानना, चोर से चोरल और जानना से जाना पावा पहाड़ी। गंभीर, गंभीर में लिखा है गम, कहते हैं उसके गम को जान, गम को जान, गम से गंभीर और जान से जाना पावा पहाड़ी। अजनार, अजनार में लिखा है जाना और जाना पावा पहाड़ी में भी लिखा है जाना, यानी जाना से अजनार और जाना से जाना पावा पहाड़ी। उम्रा सुमरा, उम्रा में लिखा है उम्र, उम्र जाती रहती है, उम्र का जाना, उम्र जाती रहती है। उम्र से उम्रा सुमरा और जाना से जाना पावा पहाड़ी, यानी जाना पावा पहाड़ी। इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उम्रा सुमरा नदियों का उद्गम होता है। बेतवा नदी, इसे देख लेते हैं। राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात एक ही हैं। किसी का भला करना है तो उसे राहत दे दो, उसकी हेल्प कर दो। किसी का भला करना है तो राहत दे दो। भले से भालकुंड और राहत से राहतगढ़। बेतवा नदी उद्गम, बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं, बेतवा नदी को। बादल जो बुंदेलखंड को बादल से रिलेट करते हैं। जो बादल होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे बात कर रहे हो। बादल जैसे ऐसा लगता है जब वो गरजते हैं कि बात कर रहे हो। बादल का बात करना, बादल से बुंदेलखंड और बात से बेतवा नदी। रायसेन और बेतवा नदी को रिलेट कर लेते हैं। रायसेन में लिखा है राशन, राशन पानी। और राशन और तवा में खाना बनाया जाता है, उसके लिए राशन की ज़रूरत होती है। तवा में खाना बनाया जाता है। तवा से बेतवा और राशन से रायसेन। तवा में ही खाना बनाया जाता है राशन से। यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं रायसेन को बेतवा से। क्या बेतवा में लिखा है बता, कहते हैं राय बता, राय से रायसेन और बताने से बेतवा। और कुम्हरा और बेतवा नदी को रिलेट करते हैं। कुम्हरा में लिखा है कम, कहते हैं कम बता, कम से कुम्हरा और बता से बेतवा, यानी बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव से हुआ है। मुहाना, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। बेतवा कहते हैं बता उत्तर हमें। बता से बेतवा, उत्तर प्रदेश, हमें से हमीरपुर। कहते हैं बता उत्तर हमें, बता से बेतवा, उत्तर से उत्तर प्रदेश, हमें से हमीरपुर जिला। अब तब बेतवा को यमुना से रिलेट कर लेते हैं। बेतवा यमुना। अब तवा में माँ मुन्ना के लिए खाना बनाती हैं। तवा में माँ मुन्ना के लिए खाना बनाती हैं। तवा से बेतवा और मुन्ना के लिए से यमुना, यानी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 590 किलोमीटर। कहते हैं बता उनको,
ट्रिक, बता उनको, बता से बेतवा, उनको से 59, यानी बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। बेतवा की सहायक नदियाँ बीना, धसान, जामनी। बीना में लिखा है कहते हैं बिना बताए, बिना बताए, बिना बताए काम नहीं चलेगा। बिना से बीना और बताए से बेतवा नदी। और धसान, धसान में लिखा है दशा, कहते हैं अपनी दशा बता, दशा बता, दशा से धसान और बता से बेतवा नदी। जामनी, जामनी में लिखा है मन, यानी मन से बता, मन से बता, मन से जामनी, बता से बेतवा नदी, यानी बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं बीना, धसान, जामनी नदी। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं, सम्राट अशोक परियोजना, हलाली, बिदिशा। सम्राट अशोक में लिखा है शोक, कहते हैं शोक, अपना शोक बता, शोक बता, शोक से शोक से अशोक परियोजना और बता से बेतवा नदी। हलाली, हलाली में लिखा है हाल, कहते हैं अपना हाल बता, हाल बता, कहते हैं अपना हाल बता। हाल से हलाली और बता से बेतवा नदी। अशोक परियोजना और हलाली को रिलेट कर लेते हैं। अब कोई किसी को हलाल कर देगा, हलाल कर देगा मार मार के, तो ये बड़े शौक की बात है। हलाल कर देगा किसी को मार मार के, तो ये बड़े शौक की बात है। हलाल से हलाली और शौक से अशोक परियोजना। अब किसी की दशा हो जाएगी तो ये बड़े शौक की बात है। ये किसी की दशा हो जाएगी, दशा, दशा से विदिशा, और ये शौक की बात है। शौक से अशोक, यानी सम्राट अशोक परियोजना हलाली विदिशा जिले में है। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना एमपी व उत्तर प्रदेश में। राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई को रिलेट कर लेते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह राज करती थी एक रियासत में, वह राज करती थी एक रियासत में। राज से राजघाट और रानी से रानी और लक्ष्य जो हम या तो ऐसा रिलेट कर लेते हैं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, राज करने का लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने सपनों पर राज करने का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य से लक्ष्मीबाई, राज से राजघाट। और राजघाट को बेतवा नदी से रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं राज बता, सीक्रेट बता, राज बता से राजघाट और बता से बेतवा नदी। और पहले ज़माने में राज उतर जाया करता था, कंटिन्यू एक राजा नहीं रहता था, राज उतर जाता था। राज उतर जाना, राजा गद्दी से उतर जाना, राज से राजघाट और उतर से उत्तर प्रदेश। यानी ये राजघाट परियोजना एमपी व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना एमपी व उत्तर प्रदेश में। माता जो है वो पूछती है अपने बेटे से, कुछ गलत काम करता है तो उससे उत्तर पूछती हैं, कहती हैं उत्तर बता, इसका उत्तर बता। माता कहती है इसका उत्तर बता। माता से माता टीला, उत्तर से उत्तर प्रदेश, और कहती है बता, बता से बेतवा। अब जो माता होती हैं वो बच्चे के मध्य में होती हैं। माता जो मध्य में होती हैं, मध्य से मध्य प्रदेश और माता से माता टीला। अब जो राजघाट और मध्य प्रदेश को रिलेट कर लेते हैं। जो राज होता है वो हमारे दिल में होता है, जो सीक्रेट होता है हमारे दिल में होता है। सीक्रेट्स राज से राजघाट और दिल से मध्य प्रदेश एमपी। परीक्षा परियोजना कहते हैं परीक्षा में उत्तर बता, परीक्षा में उत्तर बता। परीक्षा से परीक्षा परियोजना, उत्तर से उत्तर प्रदेश और बता से बेतवा नदी, यानी परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में है। विशेष तथ्य, बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है।
बेतवा और बीना तेल रिफाइनरी को रिलेट करते हैं, कहते हैं बताए बिना। बिना से बीना तेल रिफाइनरी और बताने से बेतवा नदी। अब बीना तेल रिफाइनरी और आग को रिलेट कर लेते हैं। आगे आगा शोध में लिखा है आगे। अब कोई भी होता है आगे चल के कुछ बन ही जाता है, आगे चल के कुछ बन जाता है, आगे चल के कुछ बन जाता है। आगे से आगा शोध और बन जाने से बीना। और तेल, तेल में होती है तेल में तो आग लग ही जाएगी। तेल जो होगा मिट्टी का तेल, उसमें आग लग जाएगी। तेल से तेल रिफाइनरी और आग से आगा शोध। यानी बेतवा की सहायक नदी बीना नदी किनारे आगा शोध गाँव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सती में लिखा है सत्य। सत्य के लिए युद्ध करना पड़ता है, सत्य के लिए रण करना पड़ता है। रण यानी युद्ध करना पड़ता है, सत्य के लिए रण। सत्य के लिए सती से सती प्रथा और रण से एरन। और एरन और सागर जिले को रिलेट कर लेते हैं। रण में हमेशा संग होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए हमें युद्ध में। हमें संग से सागर और रण से एरन। यानी बीना नदी किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व एमपी की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। अब जो पानी गिरता है बादल से, बादल यानी बुंदेलखंड। बेतवा और प्रदूषण को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं बता कितना पॉल्यूशन हो गया, बता कितना पॉल्यूशन हो गया, बता कितना पॉल्यूशन हो गया। बताने से बेतवा और पॉल्यूशन हो गया से प्रदूषण। यानी बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कहते हैं बता आई। अब बताता कौन है? देव बताते हैं। भगवान ही हमें कुछ बताते हैं, भगवान ही कुछ तो बताते हैं। भगवान यानी देव बताते हैं। देव से देव, बताने से बेतवा। बता आई, आई से आई, बता आई, आई से आइलैंड। यानी बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बता उत्तर से उत्तर प्रदेश। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बीना में लिखा है बाड़ी। बाड़ी हमें ऐसी बोली या बाड़ी बोलना चाहिए जिसमें किसी का भला हो। ऐसी बाड़ी बोलो जिसमें किसी का भला हो। बाड़ी से बीना, बीना नदी, और भला से भालकुंड। सागर में लिखा है संग। अब कोई आपके संग है तो उसका भला करो, संग है आपके कोई तो उसका भला करो। संग से सागर और भला से भालकुंड। यानी भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा नदी किनारे स्थित शहर बिदसा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा। बेतवा में लिखा है बता। कहते हैं बता, कहीं भी राहगीर होता है, राहगीर पूछता है बता दिशा। बता दिशा। बता से बेतवा, दिशा से बिदसा। भोजपुर 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 में लिखा है भोजन। भोजन के समय बात नहीं करनी चाहिए, भोजन के समय बात नहीं करना चाहिए। भोजन से भोजपुर और बात नहीं करना चाहिए से बेतवा। और सांची भी लिखा है सच। कहते हैं सच बता। सच से सांची और बता से बेतवा। चंदेरी, चंदेरी में लिखा है देर। कोई देर से, कोई बात देर से पता चलती है, कोई बात देर से पता चलती है। कोई बात से बेतवा, देर से चंदेरी। और ओरछा कहते हैं बता।
किस ओर ये शहर है बता, किस ओर ये शहर है बता, और से ओरछा और बता से बेतवा, यानी बेतवा के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। सतधारा और बेतवा को रिलेट कर लेते हैं, कहते हैं सत्य, सत्य बता, सत्य से सतधारा और बता से बेतवा नदी, और क्या है, सत्य की रक्षा, सत्य से सतधारा और रक्षा से ओरछा, यानी ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, इसको हम नदियों के साथ देख ही लेंगे, अलग अलग नदियों के साथ। चलिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।